वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 का टॉपिक 3 का ही जो हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ था उसके आगे के जो पॉइंट्स थे पार्टीशन कॉफिशेंट के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। पार्टीशन कॉफिशेंट होता क्या है? पार्टीशन कॉफिशेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक फैक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन को। मतलब जब ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर बॉडी में और उसके बाद जब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिस वे में, और वो उस जो टारगेटेड साइट होती है जब वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ पे अपना एक्शन जो है वो सोक करती है साइट ऑफ एप्लोसन पे। साइट ऑफ एप्लोसन मतलब जो साइड टारगेटेड साइड है वहाँ पे जो आपका एक्शन शो करती है, पार्टीशन कोफिशिएंट उसके बारे में होता है। अब आपको मैं बता दूँ पार्टीशन कोफिशिएंट वैसे मतलब हुआ क्या। अगर आपका ये एक बॉडी है, ठीक, ये आपका टारगेटेड साइड है, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका टारगेटेड साइड है, ये आपका ड्रग है। तो ड्रग आप डायरेक्ट यहाँ लोगे, ना कि आपका ड्रग यहाँ जाएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं। आप टैबलेट में ले रहे हो तो आपका ड्रग जो है यहाँ जाएगा, ठीक। आपने ड्रग लिया, उसके बाद ड्रग यहाँ पे क्या हुआ, ड्रग यहाँ से नीचे जो है ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब एक मिनट रुकिए, मैं ड्रग जो है आपका ड्रग आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो फिर आपका पूरे सेल्स में बॉडी में जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब वो अपने टारगेटेड साइड पे पहुंचेगा तब जाके वहाँ पे जो एक्शन शो होगा वो पार्टीशन कोफिशिएंट में आता है। पार्टीशन कोफिशिएंट को डिफाइन करते कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ड्रग कंसंट्रेशन का लिपिड फेस और वाटर फेस में क्या होता है। जैसे P इक्वल टू ड्रग जो हमारा लिपिड फेस हो गया उसमें और जो हमारा वाटर फेस हो गया उसमें। आयनाइज्ड के लिए जो हमारा पार्टीशन आयनाइज्ड इक्वल टू होता है ड्रग लिपिड माइनस 1 माइनस ए ड्रग वाटर, ठीक। अल्फा 1 माइनस अल्फा ड्रग वाटर। अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है एक्वियस सॉल्यूशन में। पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है वो अफेक्ट करता है ड्रग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को। जो हमारी ड्रग्स की ड्रग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टीशन कोफिशिएंट उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन होता है फंक्शनल ग्रुप का और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का, जिसके कारण हेल्प होती है कि डिटरमाइन कर सके कि जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, वो आपका बताता है। और ये ज़्यादातर आपका यूज होता है QSAR में, क्वालिटेटिव स्ट्रक्चरल QSAR, क्वालिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिएजेंट या रिसोर्स, मैं कंफर्म नहीं हूँ। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टीशन कोफिशिएंट, क्या क्या फैक्टर्स जो है पार्टीशन कोफिशिएंट में अफेक्ट करते हैं। पहला pH होता है, दूसरा आपका कोसॉल्वेंट होता है, तीसरा आपका सर्फेक्टेंट होता है और फोर्थ वन आपका कॉम्प्लेक्सेशन होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करने के लिए लिविंग सिस्टम में। जो लिविंग सिस्टम होता है उसमें पार्टीशन कोफिशिएंट मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद इन विट्रो में जैसे 1 ऑक्टानॉल हो गया एक लिपिड फेस और फॉस्फेट बफर हो गया जिसका pH 7.4 होता है एक्वस फेस में, हमें ये डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक। ये आपका मतलब लिखने के लिए। उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं कंप्यूटेशनल मोड में जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो उसमें P जो होता है वो डायमेंशनल लेस होता है, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लॉग P होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं 2 मेथड से। एक आपका शेक फ्लास्क मेथड होता है, एक आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है जिसको HPLC कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है पार्टीशन कोफिशिएंट की। पार्टीशन कोफिशिएंट ये जनरली यूज्ड होता है जब कॉम्बिनेशन होता है, जब हम कंबाइन करते हैं pKa को कि हम प्रेडिक्ट कर सके जो कि हमारा ड्रग हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया उसका बायोलॉजिकल एक्शन क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्शन क्या होता है। ड्रग इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जो हमने ड्रग दिया है उसको वो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या एक्शन शो कर रहा है, ठीक। उसके बाद जो फैक्टर्स जैसे कि हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, पेनिट्रेशन हो गया CNS में, वो
रिलेट करता है लॉग पी वैल्यू के ड्रग के। उसके बाद जो ड्रग होता है वो हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि लोवेस्ट पॉसिबल हो, ठीक है। उसके बाद जो इसमें लॉग पी होता है वो रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी को, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को और बायोअवेलेबिलिटी को, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन एटम के बीच में, एक पोलर बॉन्ड। जैसे कि हमारा NH हो गया, हमारा मतलब हमारे पास जो ये कंपाउंड दे रखे हैं NH OH FH, या जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए, उनके बीच में जो एक स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होता है, ठीक। उसके बाद जो डाइपोल्स होते हैं वो उनका रिजल्ट होता है अनइक्वल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के बीच में, ठीक। अन इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। ये वीक बॉन्ड्स होते हैं और डॉटेड लाइन से डिनोट होते हैं। ये जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास H2O एक एग्जांपल है, ठीक। तो OH, ठीक। उसके बाद ये जो आपका डॉट डॉट वाला जो ये लाइन है, ठीक, ये आपका जो है ये हो गया आपका वीक बॉन्ड, जो वीक बॉन्ड होता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड जो कहते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड कैपेबल होता है फॉर्म करने हाइड्रोजन बॉन्ड में वो सॉल्युबल होता है वाटर में। जैसा अगर आपके पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए H2O है, अगर उसमें वो कैपेबल है कि वो फॉर्म कर सके हाइड्रोजन बॉन्ड को, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर सके तो वो आपका सॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया है भाई, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब जो इंटर हो, जो इनर वे में हो। इंट्रा मतलब आउटर साइड, आउटर द वे में हूँ, ठीक। अब मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ होता क्या। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये आपका अकर होता है दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच, सेम हो या डिफरेंट कंपाउंड के, कोई से भी कंपाउंड में चल जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम इंक्रीज़ करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का किसी भी कंपाउंड का, तो उसका, या हम इंक्रीज़ करते हैं मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड का, तो जो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डिजॉल्व करने में। अब मैं आपको इसमें सबसे एक सिंपल एक आइडिया बताता हूँ। देखिए आपके पास एक बंदा ऐसे खड़ा है, ठीक। आप इसको गर्म करो, ठीक है, और वहीं पे आपके पास एक और इंसान खड़ा है, ठीक, उसके हाथ ऐसे। अब बताओ किसको ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व कर सकोगे? इस वाले को ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व कर सकोगे। एक तो इसका लेंथ बड़ा हो गया, ठीक, इसका इंक्रीज साइज है, इसका वेट ज़्यादा, इसका वेट कम है। तो जिसका वेट ज़्यादा, जिसका आपका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और जिसके बॉइलिंग पॉइंट जिसमें ज़्यादा लग रही है, तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगा सॉल्युबलाइज्ड करने में, डाइसोसिएट करने में मॉलिक्यूलर को, उसमें भी ज़्यादा लग रहा है। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था, देखिए H2O यहाँ पे भी है, H2O यहाँ पे भी है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 है। अब H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए और NH3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जोड़ लीजिए, ठीक है। जिसका में वेट ज़्यादा निकल जाएगा वो वाले में ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ H2O का मॉलिक्यूलर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है H2O का वो 18 होता है और NH3 का 17 होता है। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है डाइसोसिएट होने में कंपेयर करें अगर हम NH3 के, ठीक। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इसमें H बॉन्डिंग जो होती है वो आपकी अगर होती है दो आइटम्स के बीच में सेम मॉलिक्यूल्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, इंटर में सेम नहीं होते, इंट्रा में सेम होते। उसके बाद जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है वो आपकी चिलेशन होती है और आपकी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अकर होती है ज़्यादातर। उसके बाद कुछ टाइम जो H बॉन्ड है जो है वो डेवलप करते हैं 6 या 5 मेंबर रिंग्स में, ठीक, ड्यू टू डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे उसमें इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट होता था वैसे इसमें डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट के कारण आपका जो एनर्जी है वो कम लगेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका सैलिसाइलिक एसिड और ओ नाइट्रोफिनॉल का,
ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बायोलॉजिकल एक्शंस में क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए एग्जांपल है एंटीपायरिन का, जो कि 1 फिनाइल 2,3-डाइमिथाइल 5 पायरेनोजोल है, वो एक एनाल्जेसिक एक्टिविटी जो है वो शो करता है। वहीं पे आपके पास 1 फिनाइल 3 मिथाइल 5 पायराजोलोन है, वो इनएक्टिव है, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो इनएक्टिव कंपाउंड है। वहीं पे सैलिसाइलिक एसिड जो है वो आपका एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो शो करता है। ठीक, मतलब ये एग्जांपल है जो आप पेपर में लिखोगे तो आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे, टीचर खुश हो जाएगा देख के। उसके बाद पारा एंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो भी आपका इनएक्टिव है। ठीक, इफेक्ट क्या पड़ता है कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो अफेक्ट करते हैं एच बॉन्डिंग को, वो आपके उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वाटर की सॉल्युबिलिटी होती है, एसिड का स्ट्रेंथ होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होता है, सरफेस टेंशन और उसकी विस्कोसिटी होती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने जो आपको ये कंपाउंड्स दिखाए हैं, अब आप कहेंगे कि इसमें आपने बायोलॉजिकल एक्शंस तो बताया नहीं। देखिए बायोलॉजिकल एक्शन इसमें दिख रही है, आपका एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है। इसके बाद वाला जो है वो आपका इनएक्टिव है। अब आपका ये है कि आप इसको लिखोगे तो आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प कर जाएगा, कि एग्ज़ामिनर थोड़ा देखेगा, कॉपी थोड़ी बढ़िया लगेगी। ठीक है, और इसमें आप नोट्स बनाते वक्त थोड़ा सा देख लेना, आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट सा लग रहा हो कि सिर्फ ये लिखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ये फार्मा लेक्चर्स की टीम से। और आपको इसके नोट्स जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ना समझ में आया तो कमेंट करना, अच्छा बनाओ तो कमेंट करना, ना अच्छा बनाओ, बुरा हो, कैसा भी हो, आप बस कमेंट करके बताना कि हाँ ये आपकी गलती है। आप बताएंगे, हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।